बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और ठीक होंगे, अपने घर में खुश भी होंगे। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 13 जनरलों की मुलाकात हुई और इस हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है, एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि आर्मी चीफ ने किस तरह से इन 13 जनरलों के वफ्द को डांट पिलाई है। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। जबकि इसके साथ ही साथ मुल्क के अंदर एक तरफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब जुडिशनल इस्टेब्लिशमेंट आने वाली है। और एतजाज एहसन साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर की है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। एक वकला तहरीक सर उठा रही है और इस सब के अंदर जुडिशरी पे अब ये डिपेंडेंट है कि वो किस कदर स्टैंड लेते हैं और कहां पर खड़े होते हैं। लेकिन इस सब के अंदर जीएचक्यू का मौकफ है, ताकतवर हलकों का मौकफ क्या है इस सारे सिनेरियो में, और क्या ये मौकफ ही है या फिर ये अल्टीमेटम है, इस मामले को भी डिस्कस कर लेंगे। जबकि इस सब के अंदर कुछ नाम भी सामने आते जा रहे हैं और अगले वजीर आजम के लिए 2 नाम जो है वो उस वक्त सामने आ चुके हैं और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात अभी भी उसी तरीके से जारी और सारी। और इमरान खान के खिलाफ एक नई गवाही आई है और जो खेल है वो इमरान खान के खिलाफ यूं लग रहा है कि इंतहाई खतरनाक होने जा रहा है। ये सारी 7-8 बड़ी डेवलपमेंट जो है और आज बरोज इतवार किस तरह से पाकिस्तान की सियासत जो है वो पलटा खा रही है, ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अच्छा अजीज़ कराम, इस सब के अंदर बात कर लेते हैं। अगले वजीर आजम के लिए जंग छिड़ी हुई है और इस वक्त बिलावल साहब ने भी अपने 2 कलर्स जो हैं वो दिखाए हैं और अपना जो पत्ता है वो फेंका है हुकूमत के खिलाफ, एक तरह का अलमे बगावत बुलंद करके। और अपोजिशन वाले मूड में बिलावल साहब आ रहे हैं। हमारी खबर की तस्दीक हो गई है जो 6-7 दिन पहले हमने आपके सामने रख दी थी कि डिस्कस कर रहे हैं अंदर खाते कम अज कम अगर ये डायरेक्टली ऑपोजिशन में भी ना जाए तो ये एक नैरेटिव इस तरह का जरूर बिल्ड करेंगे कि ये बड़े शदीद तंग हैं और ये आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए सब कुछ हो रहा है। अच्छा वहीं दूसरी जानिब इन लोगों को ये कम्युनिकेट कर दिया गया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, अगर तो निज़ाम चल रहा है तो फिर इस निज़ाम में इमरान खान नहीं होगा। और इमरान खान अगला वजीर आजम क्या है, इमरान खान की जमात से भी अगला वजीर आजम नहीं होगा। इसलिए इस वक्त एक जंग सी छिड़ी हुई है और अगला वजीर आजम किसका होगा इस मामले के ऊपर सब जो है वो एक दूसरे से दस्तो गिरेबान है। अपने अपने केसेस जो है वो ऊपर बड़ी अदालत के अंदर प्रेजेंट किए जा रहे हैं और कंट्रोल टावर से सारे राब्ते में है और इत्तेहादियों के अंदर जंग भी छिड़ चुकी है कि लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है इनके बारे में यह कहा जाता है कि इनसे ज्यादा स्वीटेबल वजीर आजम शायद ही ताकतवरों को कभी मिले। इतना बेहतरीन, यानी बाजवा साहब भी कहते थे कि मैं झाड़ भी बुलाता था तो मुंह नीचे करके सुनता रहता था। मतलब शहबाज शरीफ साहब के बारे में यह कहा जाता है कि वो कोई बहस भी नहीं करते। बाकी तो होता है ना कि आप किसी को काम कहें जबरदस्ती, किसी से कोई काम करवाएं, वो आगे से कोई चूं चढ़ा करे लेकिन काम कर दे। लेकिन ऑब्वियसली जरदारी साहब की अपनी स्टेक्स हैं, जरदारी साहब की एक अपनी गेम है और वही बात है कि इमरान खान को माइनस करवा के ही अगर जीतना है। और इस तरह से पॉलिटिकली जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि जैसे हम कराची के मेयर का इलेक्शन जीते हैं वैसे ही हम वफाक का इलेक्शन जीतेंगे, इसके मुताबिक 2 नाम है। नवाज शरीफ साहब को यही लगता है कि इन्हें अभी मुकम्मल तौर पर प्लस नहीं किया जाएगा, वो माइनस ही रहेंगे और इनके लिए मुश्किलात रहेंगी। और एक जमात के लिए हुकूमत बनाना तो वैसे भी नामुमकिन होगा और वो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है किसी एक पॉलिटिकल फोर्स के लिए अपनी गवर्नमेंट कायम करना। अगर तो इमरान खान को आप मैदान में उतारते हैं फिर तो बेशक 2 तिहाई की तरफ चले जाएं, लेकिन इस तरह से तो अब ये नहीं लग रहा कि जी अगला वजीर आजम जो है इसके लिए 2 ही नाम है, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी। जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब के नाम पे भी लोगों को एतराजात हो सकते हैं तो वो कहते चलो ठीक है फिर शहबाज शरीफ को बना दो। बिलावल के नाम पर अगर किसी को एतराज है कि इन अनएक्सपीरियंस ने अभी मैच्योर है, इंटर्नशिप बेहतर अंदाज में नहीं की। आप देखें ना कि एक बंदा जिसकी जिंदगी की पहली जॉब जो है वो पाकिस्तान की वजारत खारजा से पकड़ा दी जाए और ये सारा कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ एक रियलिटी है जो हमारी कौम देख रही है। लेकिन बिलावल साहब के हवाले से ये अल्टरनेट प्लान दिया जाता है कि अगर बिलावल के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर जरदारी साहब से अच्छा वजीर आजम कौन हो सकता है। सबको लेकर चलेगा, मुल्क को पता नहीं किस डायरेक्शन में लेके जाएगा। और रिसेंटली जरदारी साहब ने लाहौर में कुछ सेमिनार्स के अंदर मुइशत पर जो लब कुशाई, वो भी शायद इसी जानिब में ही इशारा है कि जरदारी अपनी सीवी हाथ में पकड़ी हुई है कि अगर बिलावल आप कह लें कि कवरिंग कैंडिडेट हैं इस वक्त, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि इससे बड़ी गेम जो है वो एक और साइड पे खेली जा रही है। जैसे कहते हैं कि फातेह फौज जो होती है वो कभी माले गनीमत तकसीम नहीं किया करती, तो ये चीज बस अगर ये समझ जाए तो ये जो 2 नाम अभी चल रहे हैं ना वो 2 ही ग्रुप्स के अंदर वजारत उस्मा का म्यूजिकल चेयर चलेगा तो शायद इस चीज से ऊपर ये आगे चले जाएं। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मफाद जो है वो भी खत्म होता जा रहा है और इत्तेहाद जो है वो भी अपने खात्मे की जानिब बहुत तेजी से गामजन है। और अब ये इन्हें लग रहा है कि हम
हम इस तरह से शायद कुछ हासिल कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देखें ना कि मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी रहनुमा है तलाल चौधरी, उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन को वेलकम करते हैं और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आम इंतखाबात आजाद कश्मीर के ज़िमनी इलेक्शन और कराची में मेयर के इलेक्शन की तरह नहीं होने चाहिए। यानी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि आजाद कश्मीर में भी जो पीपल्स पार्टी को फेवर दी गई है और इस टाइम पर भी नून लीग ने खुलकर हमला किया पीपल्स पार्टी के ऊपर कि ये वहां पर धांधली कर रहे हैं, और उन्होंने भी ये डर लग गया कि कहीं ये ना हो कि भाई नून लीग के हाथ में कुछ ना आए, और अब वो डर भी लग गया है। और इस सब के अंदर तलाल चौधरी ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर लाई गई थी और मुस्लिम लीग नून और JUI तो नए इंतखाबात चाहते थे। मतलब अब वो ब्लेम गेम जो है वो भी मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो रही है और एक दूसरे से दस्तो गिरेबान होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा कि जैसे पीपल्स पार्टी के सवाल जलसे में तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हैं, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन को वेलकम करते हैं और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल का चैलेंज अभी कबूल है, लेकिन आम इंतखाबात और आजाद कश्मीर और मेयर कराची के इलेक्शन की तरह नहीं होने चाहिए। आजाद कश्मीर इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जबकि कराची के इलेक्शन पर भी सवालात उठ रहे हैं। इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिस पर उंगलियां ना उठें। चलें, नून लीग की यही कायद जागी तो अच्छी जागी, और इनका कहा और इनका ये कह रहा था कि जहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां पर इलेक्शन पर हमारे एतराज़ात मौजूद हैं। कराची के मेयर के इलेक्शन पर लोग सवाल उठा रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में सवालात नहीं उठने चाहिए। इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए और इत्तेहादी जमात मिलकर ऐसा माहौल और इलेक्शन कराना चाहिए जिसकी मिसाल ना मिलती हो। आपने इलेक्शन नहीं कराना, ना करवाएं, ये वैसे निगरान हुकूमत नहीं करवाना होता है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।